हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जो वर्ड नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, उसके प्रकार और उसकी डेफिनेशन। तो नाउन किसी का नाम होता है, किसी पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट का नाम जो होता है उसको हम नाउन कहते हैं। तो जब उसके स्थान पर कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो भाषा को सरल और सुंदर बनाने के लिए प्रोनाउन का उपयोग नाउन के स्थान पर कहते हैं, ताकि नाउन शब्द की बार बार पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़े। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सुरेश एक अच्छा लड़का है। सुरेश मेरा दोस्त है। सुरेश के पापा एक अच्छे आदमी हैं। तो यहाँ पे बार बार सुरेश शब्द से बचने के लिए हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। जैसे कि सुरेश एक अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है। यहाँ पे सुरेश की जगह हमने वो यूज़ किया, तो वो यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि वो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद उसके पापा एक अच्छे आदमी हैं, तो उसके भी एक प्रोनाउन हो जाएगा, ताकि हमें बार बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़े। ठीक है, अब हम अपनी मेन बात पर आते हैं, नाउन प्रोनाउन के प्रकार। तो उसमें पहला प्रकार है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट में होते हैं। किसी भी वाक्य में तीन शब्द होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, और भी बहुत सारी होती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पर जो मेन चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो जो चीज़ सब्जेक्ट होती हैं किसी भी वाक्य में उसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं शी, आई, यू, दे, वे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, तुम अच्छे हो, यू आर गुड पर्सन। ठीक है, तो ये जो यू, आई, शी, ही, दे, वी हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इनको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट होते हैं। किसी भी वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे कि हिम, हर, मी, यू, देम, अस, ये सभी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। राम आपके साथ में है, राम आपके साथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राम शब्द हैं वह सब्जेक्ट हैं और आपके शब्द हैं वो ऑब्जेक्ट के रूप में हैं यहाँ पर। तो राम आपके साथ में है, तो उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, सो राम इज़ विथ यू, राम आपके साथ में है। ठीक है, राम उसके साथ में है, अगर हम ऐसा कहते हैं तो यहाँ पे उसके शब्द के लिए हिम आ जाएगा। अगर वो लड़की है, गर्ल हैं, तो हर का यूज़ करेंगे, अगर कोई लड़का है तो हिम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो राम इज़ विथ हिम या राम इज़ विथ हर। ठीक है, दोनों शब्द, दोनों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉजेसिव प्रोनाउन, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको ध्यान से समझना होता है हमें। पॉजेसिव प्रोनाउन जब किसी के अधिकार की बात करते हैं, जब हम अधिकार की बात कर रहे हैं, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उनका, तो वहाँ पे उन शब्दों को दर्शाने के लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। जैसे यह मेरी बुक है। ठीक है, तो दिस इज़ माई बुक। ठीक है, मेरी के लिए हम आई का यूज़ नहीं कर सकते, मेरी के लिए हम मी का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं करता है, सब्जेक्ट भी नहीं है। यहाँ पे मेरी शब्द के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो मेरी एक पॉजेसिव अधिकार के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी के लिए माई यूज़ हो जाएगा। यह तुम्हारी बुक है, तो दिस इज़ योर बुक, या उनकी बुक है, दिस इज़ देयर बुक, या हमारी बुक है, दिस इज़ आवर बुक। ठीक है, पर इस वाक्य को किसी दूसरे तरीके से कहने का दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, पर अगर वो दूसरे तरीके से हम कहेंगे तो वहाँ पे ये पॉजेसिव प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। माय का माइन हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा, देयर का देयर्स हो जाएगा, आवर का आवर्स हो जाएगा, इसका हीज ही रहेगा। ठीक है, बाकी सब चेंज हो जाएगी। जैसे यह मेरी पुस्तक है, सो दिस इज़ माई बुक। ठीक है, पर अगर मैं ये कहूँ दिस, ये पुस्तक मेरी है, जब ये के साथ पुस्तक भी लग गया तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, दिस पुस्तक, दिस बुक, सो दिस बुक इज़ माइन। ठीक है, जब यह पुस्तक मेरी है ऐसा कहते हैं तो वहाँ पे दिस बुक इज़ माइन हो जाएगा। ठीक है, यह पेन मेरा है, सो दिस पेन इज़ माइन। ठीक है, यह पेन तुम्हारा है, दिस पेन इज़ योर्स, यह पेन उनका है, दिस पेन इज़ देयर्स। तो इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन में दो तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं और उनमें दोनों तरीके में अलग अलग पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कर्म करता है, जो कर्म करने वाला है, और इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। इन दोनों प्रोनाउन में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों प्रकार के प्रोनाउन में। बाकी शब्द वही यूज़ करेंगे, जैसे हिम सेल्फ हैं, हर सेल्फ हैं, माई सेल्फ है, योर सेल्फ हैं, योर सेल्फ्स हैं, देम सेल्फ्स हैं, आवर सेल्फ्स हैं, ये सभी रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन हैं।
योर सेल्फ और योर सेल्फ्स में क्या अंतर है? तो योर सेल्फ किसी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और योर सेल्फ्स का मतलब होता है जब बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप यह काम खुद करेंगे, ठीक है। जब खुद शब्द आता है तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन होता है। तो आप यह काम खुद करेंगे, सो यू डू दिस वर्क योर सेल्फ, ठीक है। पर जब आप शब्द का उपयोग हम बहुत सारे लोगों के लिए करते हैं तो वहाँ पे योर सेल्फ का उपयोग ना करके हम योर सेल्फ्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। यह काम मैं खुद करूँगा, ठीक है। सो आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ। खुद जब शब्द का उपयोग करते हैं तब माई सेल्फ का उपयोग होता है, ठीक है। योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स आदि का, ठीक है। पर अगर मैं कहूँ कि यह काम मैं खुद ही करूँगा, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, मैं खुद ही यह काम करूँगा। तो जब हम इस बात पर जोर दे रहे हैं तब माई सेल्फ पीछे ना आकर के आगे लग जाता है सब्जेक्ट के बाद में। जैसे आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, यानी मैं यह काम खुद ही करूँगा। जब ये सब्जेक्ट के बाद में आता है तो ये ज़ोर देने वाली बात होती है, और सब्जेक्ट के बाद में आता है मतलब पीछे आता है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, ग्रुप में बात करते हैं तो उन शब्दों को दर्शाने के लिए हम इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे ऑल है, बोथ हैं, फ्यू हैं, एवरीवन, मैनी, नन। ऑल में किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, सभी। बोथ में किसी दो व्यक्ति की बात की जा रही है, जैसे राम और श्याम अच्छे लड़के हैं, ठीक है। सो बोथ आर गुड बॉयज़, तो दोनों व्यक्तियों के लिए हम बोथ शब्द यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्यू यानी कम व्यक्ति, एवरीवन यानी सभी, मैनी यानी कई सारे, नॉन यानी कोई भी नहीं। आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो जो प्रोनाउन प्रदर्शित करते हैं किसी चीज़ को तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे दिस, दैट, दिस, दोस। दिस यानी यह होता है इसका मतलब। तो हमें कोई प्रदर्शित करना है, जैसे मेरे हाथ में अगर पेन है सो यह पेन मेरा है, सो दिस पेन इज़ माइन, ठीक है। यह मेरा पेन है, ठीक है। सो दिस इज़ माई पेन। वह तुम्हारा पेन है, सो दैट इज़ योर पेन। दैट का उपयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु दूर है और उसको हमें प्रदर्शित करनी है, और जो वस्तु हमारे पास में है उसके लिए हम दिस का उपयोग करेंगे। जो चीज़ हमारे से दूर है उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दिस। दिस प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई चीज़ है पर वो बहुत संख्या में बहुत सारी है, यहाँ पे बहुत सारे पेन हैं, तो हम कहेंगे दिस पेन इज़ माइन, ठीक है। दिस पेन इज़ माइन, ठीक है। दिस पेन इज़ योर्स, ये सारे पेन आपके हैं, ठीक है। पर अगर कोई चीज़ हमसे दूर है और बहुत सारी संख्या में बहुत सारे हैं तो हम कह सकते हैं दोज पेन इज़ योर्स, दोज पेन आर योर्स, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। तो जैसे कि हम कहते हैं यह पेन है, ठीक है। तो जब पेन की जगह हम व्हाट का यूज़ करेंगे, यह क्या है, सो व्हाट इज़ दिस, तो पेन की जगह हमने व्हाट का यूज़ किया है, तो वहाँ पे भी हम नाउन की जगह एक शब्द यूज़ किया, तो इसके लिए हम व्हाट का यूज़ करेंगे, तो यह इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है विच, हुम, वॉज, ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, so this is all about today's video guys, and I hope you understand very well this concept, and thanks for watching this video। and आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।